नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग में निकाली जा रही है इस साल 2026 की सबसे बड़ी शानदार भर्ती। आप सभी कैंडिडेट जो हैं पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली आपको बता दें कि नए साल में सबसे बड़ी शानदार भर्ती निकाली जा रही है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, अगर आप पहली बार इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो डाक विभाग की ये जो भर्ती है ये एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी भर्ती है और ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती निकाली जा रही है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो भर्ती निकाली जा रही है, कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली जा रही है और कितने पदों पर भर्ती है। तो सबसे पहले एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। साथ ही साथ पोस्टमैन के पदों पर भर्ती है और मेल गार्ड के पदों पर भर्ती है। और आपको बता दें कि यहां पर पीए और एसए के पदों पर भी भर्ती निकाली जा रही है। पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों पर भी भर्ती यहां पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करते हैं टोटल कितने पदों पर भर्ती है, तो टोटल जो पद है यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 50,000 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो आज से अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम भी होने वाला है। और एग्जाम किस प्रकार का होगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो आगे हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के तैयारी कर सकें और आवेदन कर सकें और अपना सपना पूरा कर सके, सिलेक्शन पा सके। अब इस भर्ती के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर भर्ती है, तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास पास हो चुके हैं तो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की इस भर्ती के लिए आप जो है एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास है तब भी आप जो है गाइस आवेदन कर सकते हैं। तो डाक विभाग की इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, बट अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों आवेदन करने से पहले यहां पर सबसे जरूरी काम आपको यह करना है कि अपने तमाम दस्तावेज यानी कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबसे पहले तैयार करने हैं और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर आप अच्छे से आवेदन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। पैटर्न के बारे में हम आगे आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, और सबसे जरूरी बात आवेदन कब से कब तक करने होंगे वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के तैयारी कर सकें और आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी बारी बारी से ले सकते हैं, 1 by 1 करके, और जानकारी लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना होगा इन भर्तियों के लिए वो सारी जानकारी आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप दी गई है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के, कंप्लीट जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। नया साल है, नई भर्ती के साथ शुरुआत हो रहा है डाक विभाग की भर्ती के साथ, यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से यह भर्ती निकाली जा रही है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर कितनी भर्ती निकाली जा रही है। तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती है, पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं, पीएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों पर भी यहां पर भर्ती निकाली जा रही है। यहां पर लगभग 50,000 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसके आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। और ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी विलेज गांव में भी अगर आप रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। यहां पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो सैलरी 18 से लेकर के 81,000 प्लस
सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलेंगे, तो सैलरी काफी शानदार होगी। सैलरी की डिटेल्स में जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल, यानी कि अगर आपकी एज है 18 से 40 साल तक के बीच में तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप 40 साल के ऊपर के हैं, अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट से, तो 5 साल की आपको आईसीयू में छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं इसी क्रम में ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आपको यहां पर बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये बेनिफिट लेकर के आप सभी रिजर्व कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं अगर आप 40 के ऊपर के हैं तो, ठीक है। वहीं फीस कितनी है जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 फीस है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इस जो वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन किस प्रकार रहेगा, रखा गया है। तो यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो आप फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ऑनलाइन, उसको भी जांचा जाएगा, डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट करते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी से बार बार यही कहता हूं, जब भी कोई नई भर्ती निकाली जाती है, कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी है, आपके तमाम दस्तावेज आप तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। जो जानकारी आपके दस्तावेजों में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। गलती मत कीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को अभी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न आप सभी के सामने है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। एग्जाम का पैटर्न, यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने कितने सवाल हैं और कितने नंबर के सवाल हैं। तो यहां पर सबसे पहले रीजनिंग में 25 सवाल हैं 25 नंबर के, ठीक है। मैथमेटिक्स मैथ्स में है 25 सवाल 25 नंबर के, ठीक है। वही हिंदी लैंग्वेज के सवाल हैं 25 सवाल 25 नंबर के, ठीक है। वही इंग्लिश में आपके सवाल पूछे जा रहे हैं 25 सवाल 25 नंबर के। टोटल 100 सवाल हैं 100 नंबर के, ठीक है। तो 100 सवाल है 100 नंबर के, और आपको जो टाइम मिल रहा है 60 मिनट का आपको यहां पर जो है टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसी समय के अंदर आपको जो है एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी नहीं रहने वाली है, ठीक है। और यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, 12वीं ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो यहां पर अगर आप एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो केवल 10th पास ही आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए एमटीएस की पोस्ट है। वहीं पोस्टमैन की पोस्ट के लिए 12वीं पास या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो भी आप जो है आवेदन कर पाएंगे। मेल गार्ड के लिए ग्रेजुएट पास जो है आवेदन कर सकते हैं। पीएसए के लिए भी ग्रेजुएट पास जो है आवेदन कर सकते हैं। इन सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले पाएंगे जैसे यहां पर रिलीज किया जाता है, तो ठीक है। अब आवेदन करने से पहले आपके पास समय बचा है, आप उस समय का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे जो आपको बताए जा रहे हैं, फिर आप जो है आवेदन कर सकते हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो यहां पर जो दस्तावेज है उसकी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4 मैक्सिमम 20 संभाल कर रख लेनी है, ठीक है। सिग्नेचर, आईडी, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है आपको तैयार रखनी है। कम से कम 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, और हाईएस्ट आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको डालना है, ठीक है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, ठीक है। और इनकी पूरी लिस्ट आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है, और आवेदन करने के लिए आपको यहां पर आना होगा। यहां आकर के आप जो है पूरी भर्ती की जानकारी भी ले पाएंगे और आवेदन भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें, इसके आवेदन जो है जनवरी और फरवरी में चलेंगे। जनवरी के लास्ट वीक से फरवरी तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे। और यहां पर जो एग्जाम लिया जाएगा आपका जून जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब 2026 में, इसी साल के अंदर आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे अच्छी भर्ती है, और इस वैकेंसी की अपडेट देने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि यहां पर जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको आपको समझना होगा, एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करना होगा अभी से, और अपने तमाम दस्तावेज तैयार कर लीजिएगा ताकि भर्ती
भर्ती के आते ही आप जो है फटाफट से आवेदन कर सके, आपको टाइम ना लगे। ठीक है, तो आज से अपनी तैयारी में लग जाए। 2026 आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है। अगर आपको उम्मीद है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता 100% मिल जाएगी। तो मेहनत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको कहां पर मिलेगी? आपको गूगल में आ जाना है, टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com। जैसे आप सर्च करेंगे आप सबसे ऊपर सबसे पहले आ जाएंगे। और इस भर्ती के अलावा और भी नई भर्तियां हैं जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं, चेकआउट कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।